आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। प्रदेश भर में सेवा और समर्पण के तौर पर मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा ITI का पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से की शुरुआत। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गुणवत्ता जांचने पहुंचे केंद्र सरकार के अधिकारी। और प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है विश्वकर्मा जयंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी की 2 दशक की सेवा और सुशासन के प्रति समर्पण का उत्सव मनाने का अवसर है ये। इन 20 वर्षों के दौरान श्री मोदी ने गरीबों के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं को दूर करने के अपने अथक प्रयासों के माध्यम से करोड़ों लोगों के जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनके 20 साल एक ऐसे नेता की कहानी है जो जमीनी स्तर से उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे नेता नहीं हैं जो किसी निश्चित सिद्धांत द्वारा निर्देशित हों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट संदेश में उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि श्री मोदी अहर्निश सेवामय की भावना के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि श्री मोदी की असाधारण दृष्टि, अनुकरणीय नेतृत्व और समर्पित सेवा से देश का सर्वांगीण विकास हुआ है। उपराष्ट्रपति ने श्री मोदी के लंबे, स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना की है। इधर छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय की अगुवाई में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सप्ताह के 2 घंटे स्वच्छता अभियान के लिए समय देने की शपथ ली। भाजपा नेताओं ने फल वितरण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की है। उधर दुर्ग में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधरोपण कर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। राजनांदगांव में भाजपा युवा मोर्चा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान पौधरोपण के साथ मरीजों को फल वितरित किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि अपने नेता के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर से बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। दान से बड़ा दान नहीं होता। गरीबों के लिए, मरीजों के लिए जो जीवन रक्षा का काम करता है, तो ऐसे युवा मोर्चा के सभी युवकों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने आगे बढ़ के रक्तदान दिया और यहाँ मरीजों को फल वितरण का भी काम किया। ऐसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम 17 तारीख से 7 तारीख यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी कार्यकाल के मुख्यमंत्री के नाते जो उन्होंने गुजरात में अपनी सेवा प्रारंभ की, आज 20 साल हो रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भाजपा सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मना रही है। इसके तहत बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नवा भारत के युवा दर्शन इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई है। छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वर्चुअल समारोह में आज इस पाठ्यक्रम की शुरुआत की। दुर्ग जिले के पाटन स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में यह पाठ्यक्रम 2 ट्रेड के लिए लागू किया गया है। यहां बालकों के लिए वेल्डर और बालिकाओं के लिए स्टेनोग्राफी का कोर्स उपलब्ध होगा। पाठ्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हायर सेकेंडरी कक्षाओं के विद्यार्थी अब व्यावसायिक शिक्षा का कोई भी पाठ्यक्रम चुन सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करने के साथ साथ हुनर भी सीख सकेंगे। इसके लिए
रोजगार उन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम का शुभारंभ पाटन से किया जा रहा है। यह पाठ्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और ITI ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। हायर सेकेंडरी कक्षाओं में पढ़ रहे हमारे बच्चे अब मुख्य विषयों के साथ साथ हुनर सीखने वाले विषय भी चुन सकेंगे। छात्रों के लिए वेल्डर ट्रेड और छात्राओं के लिए स्टेनोग्राफी हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। ये पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होगा। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के दौरान 2 वर्ष में यह पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। जब बच्चे 12वीं की परीक्षा पास कर लेंगे तो उन्हें हायर सेकेंडरी के साथ साथ ITI का भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लग रहे छोटे बड़े उद्योगों में तकनीकी में प्रशिक्षित लोगों की जरूरत है। ऐसी पढ़ाई से युवाओं के सामने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नए औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो रहा है। बड़े उद्योगों के साथ साथ गांव-गांव में छोटे छोटे उद्योग की भी स्थापना हो रही है। इसमें रोजगार के नए अवसर का निर्माण हो रहा है। स्कूली स्तर पर ही कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हमारे बच्चों को इन अवसरों का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ये पाठ्यक्रम 2 वर्ष का होगा। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ITI का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज से न्याय आपके द्वार अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल लीगल एड क्लिनिक को रवाना किया। प्राधिकरण की ये मोबाइल वैन सभी जिलों में भेजी गई है। अभियान की जानकारी देते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मिश्रा ने बताया कि हमारी कोशिश लोगों में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति जागरूकता लाने की है। सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का ये आज 17 सितंबर को एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव तक दूरस्थ क्षेत्रों में भी न्याय के प्रति लोगों को जागरूकता प्रदान करना, अपने अधिकारों के लिए सचेत करना। इसमें कई 8-10 प्रकार की छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स हैं, जिनके माध्यम से इवन अशिक्षित लोगों को भी न्याय के बारे में और विधिक क्षेत्र के बारे में सूचना दी जाएगी, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर न्याय पाने के लिए न्यायालयों में जाएं और अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। देश के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं वो भी, और न्याय पाने के लिए न खुद सामने आए बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो किसी भी प्रकार के दमन अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर देश को मजबूत करें। केंद्र सरकार के इस विशेष अभियान के तहत विधिक जागरूकता संबंधित शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाना है। मोबाइल लीगल एड क्लिनिक 100 गांवों में पहुंचेगी। यहां शिविर लगाकर ग्रामीणों को उनकी कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से छत्तीसगढ़ में गांवों को शहरों और कस्बों से जोड़ने वाली सड़कों का जाल बिछ चुका है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के गुणवत्ता निरीक्षकों का एक दल सड़कों की जांच करने के लिए आया हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ऐसे ही एक सड़क की जांच के लिए दुर्ग जिले के धमदा ब्लॉक में घोटवानी ग्राम पंचायत पहुंचे थे। उनके साथ विभिन्न प्रदेशों के 20 वरिष्ठ इंजीनियर भी पहुंचे थे। जांच के बाद केंद्र सरकार के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क निर्माण में नई तकनीकों के इस्तेमाल से गुणवत्ता पर क्या असर पड़ा है। करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि इस सड़क के निर्माण में जो घोटवानी ग्राम तक आ रही है, देखना कि जो नई तकनीकें प्रयोग में आई हैं, उन नई तकनीकों के माध्यम से सड़क निर्माण में गुणवत्ता में किस प्रकार से वृद्धि हुई है, लागत में किस प्रकार से कमी आई है, और इससे क्या ऐसी सीखें हैं जिनका हम देश स्तर पर उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय सचिव श्री सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के काम में छत्तीसगढ़ देश के अन्य राज्यों की तुलना में आगे है। निर्माण की गति क्या है, और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ के में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण है, वो देश के अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ सबसे पहले समाप्त कर लेगा। दूसरा, गुणवत्ता के भी हमारे पास मानक होते हैं जो निर्माण स्तर पर
गुणवत्ता होती है, पूरा हो जाने के स्तर पे जो गुणवत्ता होती है, और तीसरा मेंटेनेंस, जब निर्माण पूरा हो जाने के बाद सड़क जिस स्थिति में होती है वो मेंटेनेंस वाली स्थिति होती है, तो उसमें जो गुणवत्ता होती है, उन तीनों मानकों पर छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में आगे है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के गुणवत्ता निरीक्षकों की ये टीम अगले कुछ दिन छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में जाकर सड़कों की जांच करेगी। उन्हें समय सीमा और गुणवत्ता मानकों पर परखा जाएगा और इस दौरान ग्रामीणों से संवाद भी स्थापित करने की पूरी कोशिश होगी। आज विश्वकर्मा जयंती है। देश भर के औद्योगिक और तकनीकी संस्थानों में आदिशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की है कि देशवासियों पर देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा की कृपा सदैव बनी रहे और हमारा देश प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शिल्प और सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि ये दिन हमें श्रम के महत्व को बताता है। इस अवसर पर हम ये प्रयास करें कि अपने श्रम से देश और प्रदेश की प्रगति में अधिक से अधिक योगदान दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश के विकास में श्रम वीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें निर्माण में श्रम के महत्व को बताता है। यह दिन हमें यह संदेश देता है कि हम श्रम से अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हों। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को संसार के प्रथम वास्तुकार की संज्ञा दी गई है। भगवान विश्वकर्मा ने श्रम से सृजन की सार्थकता को स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में श्रम वीरों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इधर प्रदेश के विभिन्न शहरों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। औद्योगिक और तकनीकी संस्थानों में विशेष पूजा अर्चना के साथ धार्मिक सामाजिक आयोजन भी किए जा रहे हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर में भी विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। प्रदेश भर में सेवा और समर्पण के तौर पर मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा ITI का पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से की शुरुआत। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की गुणवत्ता जांचने पहुंचे केंद्र सरकार के अधिकारी। और प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है विश्वकर्मा जयंती। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।